जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचे लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहाँ पे उपलब्ध हूँ या आया हूँ आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सभी प्रश्न दोस्तों अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि दोस्तों अगर हम पक्षियों को देखते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि पक्षी जो होता है अपनी गर्दन को अक्सर बहुत ज़्यादा हिलाता रहता है। कारण क्या है उसका, इतना ज़्यादा अपने गर्दन को हिलाने के पीछे का रीजन क्या है? तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसको देखते हैं। सबसे पहले कि उनके कान ढके हुए होते हैं और वे उड़ सकते हैं। दूसरा है पक्षियों की दो आंखें होती हैं, उनकी आंखें एक समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। आगे है कि अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकती। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो रीजन है पक्षियां जो होती हैं अपनी गर्दन को क्यों हिलाती रहती हैं। तो जान लीजिए आप कि अधिकांश पक्षियों के जो आंखें होती हैं वो हिल नहीं सकती। आंखें स्थिर होने के कारण ही वे अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा पक्षियों की आंखें एक समय में दो अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं जब वे सीधे आगे देखती हैं। ठीक है। तो उनकी आंखों एक वस्तु पर केंद्रित होती है। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और वे हिल नहीं सकती हैं, इसलिए पक्षियों को देखने के लिए अपनी गर्दन को जो होता है बहुत ज्यादा हिलाना पड़ता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता रहता है और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस चीज को। ठीक है। तो आगे आपको बता दे कि उल्लू जो होता है, उल्लू की आंखें उसके सिर के सामने होती है। उल्लू जो होता है दोस्तों, आप उल्लू देखे होंगे कि एक उल्लू जो होता है एक रात्रिचर प्राणी होता है, उसकी आंखें जो होती हैं सिर के सामने होती है। ठीक है। और इसके अलावा चील गिद्ध 8 मीटर की दूरी से चीजों को देख सकते हैं, जिसे हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। दोस्तों चील, देखिए कहा जाता है ना कि कौन सा पक्षी होता है जो हमसे 8 गुना अधिक चीजों को देख सकता है। तो यहाँ पे बता दें कि चील गिद्ध जो होता है वो 8 मीटर की दूरी से चीजों को देख सकता है, जिसे हम 2 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपके साथ साथ जो अन्य विद्यार्थी हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों अच्छा प्रश्न है और अक्सर आपके एग्जाम में सीटेट वालों को दोस्तों ये सब प्रश्न अक्सर वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को देख सकते हैं सभी रंगों में, केवल काले और सफेद रंगों में, केवल हरे रंग में, तो केवल लाल रंग में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जानवर रात्रिचर होते हैं वे क्या करते हैं, चीजों को केवल काले और सफेद रंग में ही देख सकते हैं। ऐसे जानवर जो रात में दिन में सक्रिय होते हैं, जबकि अन्य जानवर जो होते हैं रात में सक्रिय होते हैं। ऐसे जानवरों को जो रात में सक्रिय रहते हैं, या कह सकते हैं कि रात्र में जागने वाले जानवरों को रात्रिचर कहा जाता है। और एक चीज बता दें कि दोस्तों कि जो रात में सक्रिय होते हैं उन्हें निशाचर जानवर भी कहा जाता है। क्या? उन्हें निशाचर जानवर भी कहा जाता है। जो रात में जागते हैं उन्हें निशाचर जानवर भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि निशाचर जानवरों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे चमगादड़। चमगादड़ जो होता है दोस्तों, चमगादड़ एक निशाचर जानवर होता है। इसके अलावा रेगिस्तानी सांप और उल्लू, ये भी क्या होते हैं, निशाचर जानवर होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये रात्रिचर होते हैं, रात में चीजों को देखते हैं। और बता दें आपको कि रेगिस्तान में रहने वाले जानवर आमतौर में दिन में भीषण गर्मी से बचने के लिए रात का ही समय जो होता है वो उपयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो ही चीजें करते हैं वो रात में करते हैं। ठीक है। जो जानवर रात में जागते हैं वे चीजों को केवल ये चीजें को केवल काले और सफेद रंगों में ही चीजों को देख सकता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट जवाब।
और एक चीज और जान लीजिए दोस्तों कि जो जानवर रात्रि में चर होते हैं उनकी आंखों को रात के दौरान दृष्टि बढ़ाने के लिए संशोधित होती है। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी पुतलियां होती हैं। आप दोस्तों खुद देखे होंगे कि उनके पास बड़ी बड़ी पुतलियां होती हैं। जैसे आप उल्लू को देखते होंगे तो उल्लू की जो आंखें होती है, आंखों की जो पुतली होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि वो क्या होता है, रात्रिचर प्राणी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है, पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की तरफ घुमा लेता है। ऑप्शन दिया है मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की तरफ घुमा लेता है। तो वो जान लीजिए वो उल्लू होता है, उल्लू। और उल्लू क्या होता है, एक निशाचर जानवर या कह सकते हैं निशाचर पक्षी है। और इसकी जो आंखों की पुतली होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि क्या होता है, रात्रिचर होता है। दोस्तों क्या होता है, रात्रिचर होता है। इस कारण इसकी आंखों की जो पुतली होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है और केवल चीजों को काले और सफेद के रूप में देख सकते हैं। और ये अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि मैना, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर जो है प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है मैना से। ठीक, क्या पूछता है, प्रश्न कहता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता रहता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाला जो पक्षी है वो मैना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम उल्लू की बात करें तो उल्लू एक क्या है, निशाचर पक्षी है और उसे मांसाहारी भी होता दोस्तों, क्योंकि ये मूसक छोटे छोटे मध्यम आकार के स्तनधारी कीड़े पक्षियों या कह सकते हैं मछलियों को खा जाते हैं। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू की दोस्तों खास बात होती है कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। दोस्तों कितने तक, 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कौवे की, तो कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसले का निर्माण जो है करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बात रही कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, तो कौन होता है, उल्लू होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, AK बनर्जी, सुंदर लाल बहुगुणा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन होता क्या है। चिपको आंदोलन को दोस्तों 1987 में भारत के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ उपयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए राइट लाइवहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और चिपको आंदोलन दोस्तों हुआ क्या था, चिपको आंदोलन में लोगों ने पिच्छों से चिपक कर उसकी रक्षा की थी। और यह आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन के लिए दोस्तों जो प्रमुख रूप से और इस किसके आंदोलन में इसको मजबूती मिली थी, तो आप जान लीजिए दोस्तों कि सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसको मजबूती मिली थी। और चिपको आंदोलन का जो विचार था उनकी पत्नी का विचार था। ठीक है, और उन्होंने कार्रवाई की थी दोस्तों उनके, और जो चिपको आंदोलन का विचार था सुंदर लाल बहुगुणा की पत्नी का विचार था, लेकिन कार्रवाई की थी सुंदर लाल बहुगुणा ने। और इसमें हुआ क्या था, यह मुख्य रूप से वन संरक्षण आंदोलन था, चिपको आंदोलन। और यह 1970 में पेड़ों की रक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये दोस्तों आपको बता दें कि 1970 में पेड़ों की रक्षा के उद्देश्य से इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और अगर आप अपने साथी को इसको शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है, जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों आपको बता दें कि ये कौन सा
नमक मार्च, ठीक है, कौन सा मार्च था दोस्तों? भारत के निम्नलिखित किस राज्य में डांडी समुद्र तट स्थित है जहां से गांधी जी ने अपनी स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च जो है उससे स्टार्ट किया था? तो गुजरात है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है, गुजरात है। तो नमक मार्च को डांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है। नमक मार्च जो है दोस्तों उसको डांडी मार्च के रूप में जाना जाता है, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी के छोटे तटी गांव की ओर डांडी मार्च जो है वो शुरू किया था। यह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को यह मार्च जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे थे। कहां पे? डांडी पहुंचने के लिए उनको काफी समय लगा दोस्तों, और 6 मार्च को डांडी पहुंचे और औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन किया, समुद्री जल उबालकर नमक का निर्माण किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का इलाज करना, पोलियो के लकवाग्रस्त प्रभाव को रोकना, पोलियो का पूर्ण उन्मूलन, इनमें से सभी। दोस्तों आपको बता दें कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो है कि पोलियो का पूर्ण रूप से उन्मूलन, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों अच्छा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे चींटियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया दोस्तों, और यहाँ पे पूछा रहा है कौन सा कथन जो है वो चींटियों के बारे में बिल्कुल सही है। तो कथन एक दे रखा है कि चींटियां एक पंक्ति में चलती हैं। दोस्तों आप खुद देखे होंगे कि जो चींटियां होती हैं लगातार कंटिन्यू, चींटे हो चूटियां हो, लगातार एक पंक्ति में ही कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो इसका कथन नंबर 1 तो बिल्कुल सही हो गया। कथन बी जो है कि जब चींटियां चलती हैं तो वे जमीन पर गंध छोड़ती हैं। जब चींटियां चलती रहती हैं तो जमीन पे एक प्रकार का जो है विशेष गंध छोड़ती रहती हैं। अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं। बिल्कुल सही। जब चींटियां दोस्तों एक कतार में चलती रहती हैं तो उस समय वो एक विशेष प्रकार का जो गंध है उसको छोड़ती रहती है, ठीक है, ताकि अन्य चींटियां भी उसका अनुसरण करके उनके पीछे पीछे लगी रहें और आती रहें, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। अब आगे है कि वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं। दोस्तों ये गलत है। वे अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ढूंढ सकती हैं। ये भी गलत है। वे एक दोस्तों कई किलोमीटर दूर तो नहीं खोज सकते, लेकिन कुछ अगर पास में रहेंगे तो उसको खोज सकते हैं, ठीक है। वे एक बस्ती में रहती हैं और उनमें विशेष क्षमता होती है। बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कथन ए, बी और ई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जिस ऑप्शन में ए, बी और ई दिखाई दे वो इसका राइट जवाब होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में चीजें दिख रही हैं, तो इसका राइट जवाब 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घटपड़री एक पौधा है जो कि मेढक, कीड़ों, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ घटपड़री पौधा का, जो कि मेढक, कुओं, यहाँ सबको फंसा कर खा जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? ठीक है, एक पौधा है जो कि मेढक, कीड़ों, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर उसका सेवन कर जाता है। दोस्तों यह पौधा जो है कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। घटपड़री पौधा होता है दोस्तों जिसका ऊपरी जो सिरा होता है, ऊपरी बनावट होती है, एक पत्ती होती है, पत्ती से ढका होता है, घड़ानुमा होता है। वो कीड़े या मकोड़ों को या कह सकते हैं मेढक को भी अपने एक तरीके से गंध निकलती है, उस गंध की ओर आकर्षित होते हैं और वे उसको फंसा के उसका सेवन कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं एक प्रकार का मांसाहारी पौधा भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे दोस्तों
एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। जो खेजड़ी वृक्ष होता है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कथन एक दे रखा है कि यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कथन बी है कि यह ज्यादा जल के बिना बढ़ता है। और कथन सी है कि यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, डी है कि यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा उसको पहले आप जान लें। खेजड़ी वृक्ष जो होता है वो होता क्या है कि यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बिना उसको बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता तो होगी नहीं, बिना जल के वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो पहला सही हो गया, दूसरा भी इसका सही हो गया। ठीक है, और यह क्या होता है कि छायादार वृक्ष होता है एक तरीके से, और बच्चे जो होते हैं इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ए, बी और सी जो है कथन तीनों ही क्या हैं? सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए ही बने हैं और महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए, रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। रेगिस्तान ओक जो है दोस्तों ये भी क्या एक तरीके का वृक्ष है या पेड़ है, और इसके बारे में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों कथन दिया गया है। आपको चूज करना है कि कौन सा कथन जो है रेगिस्तान ओक के बारे में सही है। तो यहाँ पे कथन ए है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। कथन भी है कि यह विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसकी जड़ें इसकी शाखाओं से बढ़ती हैं। और सी है कि इस पेड़ की जड़ें पानी तक व पहुँचने तक जमीन तक गहराई तक जाती रहती हैं। यह पेड़ अपने स्कंद में पानी जमा करता है। स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए पतले पाइप का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में देखने के लिए भी मिल सकता है। यहाँ पे पूछा रहा है कि रेगिस्तान ओके जो होता है उसके बारे में यहाँ पे जो कथन दिया गया है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही, यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जिसकी जड़ें जो होती हैं इसकी शाखाओं से बढ़ती हैं। गलत है, यह पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक जमीन में गहराई तक जाती रहती हैं। बिल्कुल सही, जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता है तब तक इसकी जड़ें जो हैं गहराई तक चलती रहती हैं। यह पेड़ अपने तना में पानी जमा किया रहता है और स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए पतले पाइप का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ए, सी और डी जो कथन है बिल्कुल सही, ए, सी और डी। तो जिस ऑप्शन में आपको ए दिख जाए वो राइट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों हाथी, जानवरों में हाथी से रिलेटेड प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि हाथी जो होती है उसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और आपको उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक है कि हाथी बहुत कम आराम नहीं करते, वे केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, जो हाथी होता है वो केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, बहुत ज्यादा आराम हाथी नहीं करता है। ठीक है, और हाथी को बता दें कि हाथी को गदले पानी में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। हाथी जो होता है उसे कीचड़ पानी में खेलना पसंद होता है और उसकी त्वचा को क्या करता है? ठंड रखता है। ठीक है, यहाँ पे जो कथन सेकंड दिया गया है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां टहनियों को खा सकता है, तो गलत है दोस्तों। केवल 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है, 200 किलो नहीं। ठीक है, एक गलत है।
चलिए, उसे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उसकी त्वचा को ठंड रखता है। बिल्कुल सही। जो हाथी होते हैं दोस्तों, उसको कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी त्वचा को ठंड रखता है। ठीक है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। दोस्तों, हाथी का जो झुंड होता है, हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं वही शामिल होते हैं, और जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो गया? कथन है ए, सी और डी क्या है? तीनों सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषताएं नहीं है। यहाँ पे बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषताओं के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है और कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन एक है कि जड़े वृक्ष को खंभों की तरह सहारा देते हैं। दोस्तों, आप खुद देखे होंगे कि बरगद का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष के टहनियों से कुछ शाखाएं निकल जाती हैं, या कह सकते हैं कि उसके वृक्ष की शाखाओं से दोस्तों जड़ें निकलती रहती हैं जो उसको सहारा देती हैं, और जड़ें शाखाओं से नीचे की तरफ लटकती रहती हैं। बिल्कुल सही। और जड़ें भूमिगत होती हैं। कुछ जड़ें दोस्तों भूमिगत होती हैं, कुछ जड़ें उसकी शाखाओं से बाहर की तरफ लटकी हुई होती हैं। जड़ें भोजन संचित करती हैं। ये इसका राइट जवाब नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है उसको देखिएगा। कह रहा है कि केचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। दोस्तों, केचुआ, इसको किसान का मित्र बोला जाता है। केचुआ दोस्तों इसको किसान का मित्र बोला जाता है। और यहाँ पे केचुए के बारे में कुछ कथन दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। ठीक है। केचुआ खेत में छेद बनाते हैं और जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी है कि केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोल बनाते हैं। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। केचुए का मल जो है मृदा को उर्वर बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि केचुआ जो होता है खेत में छेद करते हैं जिसकी वजह से वायु और जल जो होता है मृदा तक आसानी से पहुंच जाता है। ऑप्शन एक सही हो गया। कथन एक बिल्कुल सही। केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को क्या कर देता है? पोल कर देता है, जिससे प्रकाश या कहते हैं सूर्य की रोशनी जो है जमीन तक जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ती है। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। बिल्कुल गलत। केचुआ का मल जो होता है मृदा को उर्वरक बनाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ए, सी और डी जो कथन है दोस्तों, ए, बी और डी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि सलाद के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सलाद दोस्तों बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि इसको हम इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सलाद जो है सीबीएसई वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। सलाद की यहाँ पे सलाद से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कौन सा सही है। सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखा पे उल्टे लटक कर सोते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सलाद जो होता है वो भालू की तरह दिखता है, चिंपैंजी की तरह नहीं दिखता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आप बिल्कुल काट दीजिए। ठीक है। क्योंकि सलाद जो होता है भालू की तरह दिखता है और वो वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। और इसका लाइफ टाइम अगर बता दें कि आयु कितनी होती है, 40 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। और आपको बता दें 7 पेड़ों के इर्द गिर्द ही पूरी लाइफ भर उसी पेड़ के इर्द गिर्द वो टहलते रहते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि जिस पेड़ पे रहते हैं उसी की पत्तियां और टहनियों को खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बकुला भैंस पर क्यों बैठता है। जो बकुला होता है, आप देखे होंगे कि बकुला जो होता है, भैंस उस कहीं चढ़ती रहती है या गाय हो तो उसकी पीठ पे बैठा रहता है। ऐसा क्यों करता है, क्यों भैंस के पीठ पे ही बैठता है जाके? बकुला मनोरंजन के लिए भैंस के पीठ पे बैठेगा। भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। बकुला भैंस को डराना चाहता है। बकुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध होता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, यहाँ पे बकुला और भैंस में क्या होता है, एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों को लाभ होता है। भैंस को कीड़े मकोड़े कुछ उस पे मवेशी पक्षियों पे कुछ दोस्तों कीड़े होते हैं जो उसको काटते रहते हैं, और कौवा बकुला जो होता है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो कह सकते हैं कि उन कीड़ों से बकुले को भोजन मिल जाता है और मवेशियों को उससे राहत मिलती है, या कह सकते हैं भैंस को उससे राहत मिलती है। इसलिए उन दोनों में सहजीवी का संबंध होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है? गिलहरी, छिपकली, चूहा, दीमक। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो गिलहरी होती है उसके आप देखे होंगे कि उसको कुछ न कुछ चीज़ों को हमेशा कुतरती रहती है, ठीक है, काटते हुए हमेशा उसको जब भी देखेंगे तो कुछ न कुछ काटती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसके जो आगे के दांत हैं वो ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है, उन दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए ही वो चीज़ों को हमेशा कुतरती रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट है, और यहाँ पे पूछा रहा है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन करें। कथन एक है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं, और हाथी के झुंड में केवल एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं। सबसे बुजुर्ग मादा झुंड की नेता होती है। हाथी का झुंड कितने भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं और मादा हाथी होती है। तो कथन एक सही है। और हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत। सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है, झुंड का नेतृत्व होती है। ए और सी जो है राइट हो गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।